अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक फाइलम आर्थ्रोपोडा को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, हमने डिस्कस किया था फाइलम एनिलिडा को, उसमें आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको बायोलॉजी की एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन चाहिए या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए या इसके अलावा बायोलॉजी की बुक के अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में कोई हेल्प चाहिए, इंग्लिश के चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और इसके अलावा उनकी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी स्टडी से रिलेटेड, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज हम डिस्कस करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा को। जी स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले आर्थ्रोपोडा की डिस्कस करेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर को। आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास आते हैं इनवर्टिब्रेट्स और ये मोस्ट सक्सेसफुल हैं तमाम इनवर्टिब्रेट्स में से। आर्थ्रोपोड यानी कि हशरात, और इनको जोरदार टांगों वाले जानवर भी कहा जाता है। ये ऑल टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और इसके अलावा ये मरीन इन्वायरमेंट्स में भी रहते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनकी करेक्टर की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म 3 लेयर से मिलके इनकी बॉडी बनी है। इसके अलावा ये प्रोटोस्टोम सिलोमेट्स हैं, यानी कि ये एनिमल का एक ऐसा लार्ज ग्रुप है जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि मेसोडर्म से अराइज हुई होती है। इसके अलावा इनकी सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री इनकी बॉडी में होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो डिवाइड हुई होती है 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर हम जो है इनकी बाइलेटरल सिमेट्री इस तरह से है कि अगर हम जो है वो किसी हशरात को कट करें तो एक सिंगल प्लेन में कट करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और ये सिलोमेट्स हैं, सिलोमेट्स का मतलब है कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और ये सिर्फ इनके बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है इनके रिप्रोडक्टिव और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के गिर्द जो है वो ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनकी जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं, यानी कि ये जोरदार टांगों वाले जानवर हैं जो कि रनिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। इसके अलावा ये स्विमिंग करते हैं और अपने कैप्चर को, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, रेस्पायर भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और इनकी ये जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, यानी कि जो इनके टांगें इनकी जोरदार होती हैं, वो बहुत मॉडिफाइड होती हैं और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि कुछ हशरात जो हैं वो उनकी अपेंडेजेस इस तरीके से मॉडिफाई हुई होती हैं कि वो सिर्फ रनिंग में काम देती हैं, कुछ को क्रॉलिंग में, कुछ को जंप करने में हेल्प आउट करती हैं। तो आर्थ्रोपोड्स की जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होती हैं वो इनके माउथ के अराउंड होती हैं और मॉडिफाइड हुई होती हैं डिफरेंट वेज में और माउथ पार्ट के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि मैंने एक ड्रॉ किया है, एक आर्थ्रोपोड यानी कि एक हशरात को उसकी डायग्राम ड्रॉ की है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि इनकी बॉडी भी डिवाइड हुई होती है पेयर्स की फॉर्म में, और सेगमेंट, इनके सेगमेंट्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं और स्पेशलाइज्ड बॉडी रीजन बनाते हैं जिनको कहते हैं टैगमेटा, यानी कि इनकी बॉडी क्लासिफाई हुई होती है। मेन इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हुई होती है 3 पार्ट्स में जिसको कहते हैं हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिन। ये इसका हेड पोर्शन, ये इसका थोरेक्स है और ये इसका एब्डोमिन है। और ये जो आपको इसकी टांगें नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे, ये भी आप देख सकते हैं कि ये इनके अंदर जो है वो जॉइंट हैं, तो इनकी ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इनकी। इसके अलावा इनका जो है स्केलेटन वो एक्सोस्केलेटन होता है जिसको हम क्यूटिकल भी कहते हैं। अभी हमने बात की थी कि ये मोस्ट सक्सेसफुल इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनमें से इनका एक करेक्टर ये इनको जो कि आर्थ्रोपोड्स को सक्सेस बनाता है, ये इनका ये है मेटामेरिज्म, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सेम सेगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेटामेरिज्म जो है आर्थ्रोपोड के अंदर ये एक्सटर्नली होते हैं। तो आर्थ्रोपोड की बॉडी जो है वो एक जैसे सिमिलर सेगमेंट्स की सीरीज से मिलकर बनी हुई होती है और हर सेगमेंट जो है वो बेयर करता है कि उसके पास अपेंडेजेस जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो सेप्टा है इनके, ये डिवाइड नहीं करते इनकी बॉडी कैविटी को इंटरनली। सेप्टा हम बोलेंगे ना कि एक जो इनकी बॉडी, ये आपको नजर आ रहा है कि एक कंपार्टमेंट को हम बोलेंगे कि ये एक कंपार्टमेंट जो है ये सेप्टा है। तो सिमिलर सेगमेंट्स जो है ये मिलकर जो है इनकी बॉडी को बनाते हैं। तो मोस्टली इनकी जो ऑर्गन सिस्टम है इनका वो मेटामेरिकली अरेंज नहीं हुआ होता।
तो इनकी जो है ऑर्गेनिज्म की ये जो आर्थ्रोपोड की बॉडी है, इनके अंदर रीजनल स्पेशलाइजेशन को हम कहते हैं टैगमेटाइजेशन, और मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर इनकी बॉडी रीजन जो हैं इनको हम कहते हैं टैगमेटा। और टैगमेटा जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फीडिंग के लिए, सेंसरी परसेप्शन के लिए, लोकोमोशन के लिए, और इसके अलावा विजरल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके एक्सोस्केलेटन की, तो आर्थ्रोपोड जो है वो एक्सटर्नली जॉइंटेड स्केलेटन इनका होता है जो कि क्यूटिकल से मिलकर बना होता है, और एक्सोस्केलेटन जो है इनका आर्थ्रोपोड को एनक्लोज करता है, इनकी बॉडी को। एक्सोस्केलेटन जो है इनका ये भी एक मेजर रीजन है कि आर्थ्रोपोड सक्सेसफुल जो है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो एक्सोस्केलेटन जो है इनको स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा वो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए। इस वजह से ये अपने इनको बचाता है कि ये अपनी बॉडी से वाटर को लॉस ना होने दें। इसके अलावा ये जो इनका एक्सोस्केलेटन है ये एक्ट करता है एज अ लेवर सिस्टम इनकी मसल्स की अटैचमेंट के लिए और इनको मूव करवाने के लिए। एक्सोस्केलेटन जो है ये हशरात जो आर्थ्रोपोड है इनकी बॉडी सरफेस को कवर करता है, और इनके अंदर इसके अलावा इनकी बॉडी की इन्वेजिनेशंस को, जैसे कि इनके इंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शंस को, गट वगैरह को, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करता है। और ये नॉन लिविंग होता है, ये सक्रीट होता है एपिडर्मल सेल्स की सिंगल लेयर से, और आर्थ्रोपोड के बाहर की साइड जो कवर हुई होती है वो उसको ही हम कहते हैं कि ये इनका क्या है, एक्सोस्केलेटन है। अगर हम एक्सोस्केलेटन की डिटेल में जाके कंपोजिशन देखें कि एक्सोस्केलेटन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो वो एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल से मिलके बना है। जबकि एपीक्यूटिकल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये वैक्सी लिपोप्रोटीन के साथ मिलके बनी होती है, और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। इसी वजह से ये इनके अंदर वाटर के लॉस को बचाती है। इसके अलावा ये इनके अंदर इनकी बॉडी को एक्ट करती है एज अ बैरियर, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे अटैक ना कर सकें, और पेस्टिसाइड वगैरह। जबकि प्रोक्यूटिकल जो है ये एक बल्कि पोर्शन होता है एक्सोस्केलेटन का, जो कि एपीक्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। प्रोक्यूटिकल को अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें तो उसके अंदर इसको एंडोक्यूटिकल भी कहा जाता है, और ये भी काइटन और बहुत सी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन के साथ मिलकर बना होता है। काइटन आपको पता है एक टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड है। तो प्रोक्यूटिकल जो है ये हार्डन हुआ होता है, सख्त हो जाता है स्क्लेरोटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इस वजह से जब इनके अंदर स्क्लेरोटाइजेशन होती है तो इनके अंदर एक प्रोटीन की तह चढ़ जाती है इनके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और हार्ड एक्सोस्केलेटन इनको जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एक टर्म इनके अंदर आती है एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस होता है आर्थ्रोपोड में। तो ये एक्डाइसिस और मोल्टिंग क्या है, तो पीरियोडिकली जो ये शेड करते हैं अपने एक्सोस्केलेटन को ताकि आर्थ्रोपोड्स की ग्रोथ हो सके, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग। इनकी जो है वो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के थ्रू इनका जो है वो एक्सोस्केलेटन शेड होता है और न्यू इनके अंदर आ जाता है, ताकि हशरात की जो है वो ग्रोथ हो सके। मैंने आपको पॉइंट्स के थ्रू ये लेक्चर समझाया है। जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो इस पैराग्राफ में है, तो आपने इसको अच्छी तरह से, आपको होप्स हो कि समझ आ गई होगी, तो आप आसानी से अपने इस पैराग्राफ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट भी मैंने इस पैराग्राफ के पॉइंट्स बना दिए हैं, जिसमें इन्होंने इस पैराग्राफ में डिस्कस किए हैं आर्थ्रोपोड के सर्कुलेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को। अब हम वन बाय वन इनके तमाम सिस्टम्स को अच्छी तरह से समझते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल या फिर हार्ट जिसको हम कहते हैं, वो इनके ब्लड को पंप करता है इनके टिश्यूज की स्पेसिस के अंदर। इनके अंदर लार्जर टिश्यू स्पेसिस होती हैं जो कि ब्लास्टोसील से डिराइव्ड हुई होती हैं, और उनको हम कहते हैं हीमोसील। तो ब्लड जो है वो इनके टिश्यूज के अंदर रन करता है, और इस तरह से रन करता है कि ब्लड जो है वो टिश्यूज में आता है एंड देन रिटर्न होकर आता है वो इनकी डॉर्सल एओर्टा में एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। इसके अलावा जो है, अगर आर्थ्रोपोड में हम बात करें अरेक्निड्स की, तो उनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन। तो वो इनको रेस्पायर करने में भी जो है, इनका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि इनको रेस्पायर करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो इनके अंदर एक ट्यूब्यूल सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये ब्रांच्ड होता है और इन लाइन हुआ होता है काइटन के साथ। वो ट्यूब्यूल्स लाइन हुई होती हैं काइटन के साथ, क्योंकि इनके पास जो है वो ट्यूब्यूल सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए, और वो ट्यूब्यूल डिलीवर करती हैं एयर को डायरेक्टली इनके बॉडी टिश्यूज में।
और देन ट्रैकिया ओपन होता है आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड थ्रू ओपनिंग्स, जिसको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल जो है ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है ये गैसेस का जो है वो तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट बात करें आर्थ्रोपोड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूब लाइक होता है, जिसमें इसके एंटीरियर पोर्शन को जो है वो फॉरगट कहा जाता है और पोस्टीरियर पोर्शन को इनका हाइंडगट कहा जाता है। इनका जो फॉरगट है वो मॉडिफाई होता है कि वो फूड को माउथ से पंप कर सके फेरेंस तक, और हाइंडगट जो है वो एक साइट है जो कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है, और फॉरगट और हाइंडगट के दरमियान में मिड गट प्रेजेंट होती है। ये जो है नॉन क्यूटिकुलर होती है और लाइन हुई होती है सेक्रेटरी और एब्जॉर्बटिव सेल से, और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि इनके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करवाती हैं स्टोरेज के लिए, फूड की और वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना, जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनको कहते हैं मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, और इसके अलावा जो है इनके अंदर जो है वो कॉक्सल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। इस पैराग्राफ में जो आपकी बुक में है आर्थ्रोपोड, इसमें कोएक्सल ग्लैंड का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने इधर जो है वो डिस्कस किया है मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स को। तो मल्पीगियन ट्यूब्यूल जो है उनकी ब्लाइंड एंडिंग होती है एक साइड पे। बेसिकली मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए होती हैं कि वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर सके, और इसके अलावा ये मिड गट और हाइंड गट के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती हैं ये ट्यूब्यूल्स, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं ब्लड से। ब्लड से ये वेस्ट मटेरियल को ये मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब करके उनको ओपन कराती है एक गट ट्रैक के अंदर, और जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करवाती हैं। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो इनके अंदर होते हैं वो होता है यूरिक एसिड, और ये रिलीज करते हैं यूरिक एसिड को। ये इनके लिए एक किस्म का एडवांटेज भी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए कि ये एक्सक्रीट करते हैं उसको एज अ सेमी सॉलिड, ताकि वाटर जो है वो कम से कम लॉस हो सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके नर्वस सिस्टम को। जी स्टूडेंट, तो आर्थ्रोपोड्स का नर्वस सिस्टम पहली बात यह कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। ऊपर वाली साइड जिधर उनके पंख होते हैं, आपने किसी को ग्रास होपर को देखा हो आपने, या इसके अलावा आपने ड्रैगन फ्लाई को देखा हो, तो ऊपर वाली साइड उसकी जो है वो डॉर्सल होती है और नीचे वाली साइड उसकी वेंट्रल साइड होती है, जिसको हम बेली साइड बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम इनका वेंट्रल साइड पे होता है, और इनके जो नर्वस सिस्टम है इनका जो वो मिल के बना हुआ होता है गैंग्लिया की फ्यूजन की वजह से। इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली इनके अंदर जो अरेक्निड्स आते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर मॉडिफाई होते हैं इनके एक्सोस्केलेटन में, और ये जो है उनके अंदर से कुछ जो है वो रिसेप्टर्स निकलते हैं जिनको सेंसिला कहते हैं, ताकि वो इनको सेंस करने में चीज़ों को हेल्प आउट करते हैं। जो हमने बात की कि इनका जो है नर्वस सिस्टम वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और गैंग्लिया की फ्यूजन की वजह से वो मिलके बना होता है। फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया से मिलके नर्वस सिस्टम इनका कंपोज हुआ होता है। तो हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और वो इसके अलावा इनके अंदर जो है वो स्मॉलर नर्व्स निकलती हैं जो कि इनके सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनको उन तक वो जो है पैगाम पहुंचाती हैं। इसके अलावा इनके पास आर्थ्रोपोड के पास वेल डेवलप कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है और एंटीना प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको सेंस करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो स्विम करते हैं, क्रॉल करते हैं, फ्लाई करते हैं, अपनी हैबिटेट पे डिपेंड करता है इनके जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं। और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनके अंदर टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और आर्थ्रोपोड के अंदर स्टूडेंट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि एक रेडिकल, एक बुनियादी चेंजेस इनकी बॉडी फॉर्म में और इनकी फिजियोलॉजिकली फॉर्म में होती हैं जो कि एक इमेच्योर लार्वल स्टेज को कन्वर्ट करती हैं अडल्ट में, और इस प्रोसेस को आर्थ्रोपोड के अंदर बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। और ये इस मेटामॉर्फोसिस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट। लार्वा को अडल्ट में चेंज होने तक जिन स्टेप से, जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस का एक बेनिफिट्स ये है कि ये इनके अंदर कंपटीशन को बहुत कम कर देता है अडल्ट और इमेच्योर लार्वल स्टेज के अंदर, क्योंकि उनकी फूड जो है वो डिफरेंट होती है।
छोटी क्लासेस में भी आपने इसकी स्टेजेस को पढ़ा होगा, बटरफ्लाई की स्टेजेस को, जिसमें एग होता है, देन एग से लार्वा, देन प्यूपा, एंड देन उसके हम लार्वे को बोलते हैं क्राइसैलिस। और इसके अलावा देन वो फिर जो है वो चेंज होता है, 2 स्टेप्स के बाद वो चेंज होता है। एक उसके जो है वो बटरफ्लाई आती है, स्मॉल बटरफ्लाई बनती है, देन वो अडल्ट बटरफ्लाई होती है। तो ये इनके जो अंदर चेंजेस आई हैं, यानी इसे एग से एक फुल बटरफ्लाई में वो चेंज हुई है। तो जितनी भी इसके अंदर स्टेप्स आए हैं, जो प्रोसेस है, उसी को बेसिकली हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लार्वे का अडल्ट में चेंज होने तक जो वो प्रोसेस से गुजरता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट आप स्टूडेंट इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी एग्जाम्पल आती हैं। जो भी मैंने क्रस्टेशियंस का जिक्र किया था, उसके अंदर क्लास क्रस्टेशियन के अंदर क्रेफिश और क्रैब्स आते हैं, जबकि क्लास इंसेक्टा में वेस्प और ग्रासहोपर आते हैं, जो कि आपको बिल्कुल टॉप पे जो है वो आपको ये नज़र आ रही हैं ऑर्गेनिज्म। एंड क्लास अरेकनिडा का जो मैंने जिक्र किया, उनके अंदर स्पाइडर और माइट्स आते हैं, जबकि क्लास मैरियापोडा में सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स जो हैं वो आते हैं। तो ये तमाम के तमाम आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स के अगर हम इनके रिप्रेजेंटेटिव इसकी डायग्राम को देखें तो जनरल इसके करैक्टर है, इसकी बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन पे। इसके अलावा इनके विंग्स होते हैं, विंग्स के अलावा सेरिब्रल गैंग्लिया, जो कि हमने इसका नर्वस सिस्टम पढ़ा। इसके अलावा इनके पास कंपाउंड आई और एंटीना है, इसका माउथ पार्ट है। देन हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका नर्व कार्ड देखें, हमने पढ़ा कि इसका नर्व कार्ड जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये इसके नीचे बेली साइड पे जो है इसका नर्व कार्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा वेंट्रल गैंग्लिया और माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स अभी हमने डिस्कस की। ये इसका माउथ था, माउथ पार्ट्स है। तो लास्ट पे इसका जो है वो एनएस है, ये इसका हार्ट है, जो और हार्ट और ब्लड वेसल जो कि ब्लड को पंप करती हैं। इसके अलावा ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं। तो ये इनके जो हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव जो आर्थ्रोपोड्स की डायग्राम है उसके जनरल करैक्टर हैं, जो कि इन्होंने इधर आपको डायग्राम में दिखाए हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम आर्थ्रोपोड्स के अंदर बात करें कि कौन कौन से इनके ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, मॉथ है, वेस्प जिसको हम बिर्ड कहते हैं, बीटल्स हैं, ग्रासहोपर हैं, क्रैब्स, लोबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प्स, क्रेफिश, स्पाइडर, टिक, माइट, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड और मिलीपीड हैं। और इधर उन्होंने इसकी क्लासेस भी आपको बता दी हैं कि किन किन क्लास से ये बिलोंग करती हैं। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल के साथ फाइलम आर्थ्रोपोडा को। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर आप तक पहुँच सकें। अपनी वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बता दूँ कि बायोलॉजी के लेक्चर्स के अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर टॉपिक वाइज, इसके अलावा आपको उनकी एक्सरसाइजेज के सॉल्व सॉल्यूशन चाहिए, इंग्लिश के नोट्स भी आपको मिलते रहें, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।